नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 23 फरवरी को। और आपके पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में आकर बैठ जाएंगे कुंभ में, और 2 अप्रैल 2026 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन सदैव इंपॉर्टेंट होता है। बल पराक्रम, लॉजिकल थिंकिंग, वाक्य पटुता, शारीरिक बल, शारीरिक श्रम, लॉजिकल रीजनिंग, रिकवरी, गिर के उठना, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, बहुत चीज़ों का कारक मंगल के पास है। मंगल की दृष्टियां भी हैं 3, तो एक दृष्टि से अष्टम को देखेंगे, एक से लाभ स्थान को यानी कि 11th हाउस को, और एक से देखेंगे 12वें भाव को यानी कि 12th हाउस को। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि ये जो मंगल का गोचर है इंपॉर्टेंट होता ही है, और यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पर अंगारक योग बन रहा है, राहु प्लस मंगल। यहाँ पर शुक्र मंगल की युति है, यहाँ पर मंगल सूर्य की युति है, यहाँ पर मंगल बुध की युति है। बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है मंगल पर, या मंगल का प्रभाव इन पर पड़ेगा। तो इसकी विवेचना करेंगे कि क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे। वीडियो उपयोगी हो तो इसको मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय के सेक्शन में बांट लिया है। लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल टेक्निकली, जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले पंचम भाव में इतनी सारी ऊर्जा, पंचम भाव में अंगारक योग, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, यानी कि पंचम भाव सुपर एक्टिवेटेड है और पंचम भाव हमारे सोचने के तरीके को दिखाता है। तो पहला तो क्रिएटिविटी, अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी, आपके थॉट प्रोसेस इतना एक्टिव हो जाएगा, नए नए आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और अगर आपको कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, लेट्स से कि 2-3 साल से कोई दिक्कत तंग कर रही है, उससे निकलने का आपके मन मस्तिष्क में ही एक अलग सा आइडिया आ जाएगा। कहते हैं ना कि कभी कभी होता है हमारे सामने ही सॉल्यूशन पड़ा होता है, लेकिन हम इधर उधर भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, सामने ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक अनकन्वेंशनल सोच के कारण आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आपका दृष्टिकोण बदलेगा। पंचम भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव है। यहां से व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है, चीजों को सोचने का, देखने का, समझने का तरीका बदलता है। अगला पॉइंट, दूसरे घर के स्वामी है मंगल, और 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठे और अंगारक योग बन गया, यानी कि धन योग, वो भी बहुत तेज गति से एक्सपेंशन, पैसे के बढ़ाने का योग यहाँ पे दिख रहा है, पैसों को बढ़ाने का योग दिख रहा है। राहु का प्रभाव है और पंचम भाव का प्रभाव, यानी कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स। और क्योंकि ये पंचम भाव में इतना कुछ है, जिसमें बुध भी हैं, लग्नेश भी हैं, तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स को सीखने का मौका भी मिल सकता है। कभी कभी होता है हम सीखना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, नहीं आता, हर व्यक्ति को नहीं आता। इवन आता भी तो उससे लाभ कितना कमा पाते हैं। कई लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन चीज़ों से लाभ कमाने के बहुत स्पेशल योग होते हैं, बहुत लोग नहीं कमा पाते लाभ। आप देखेंगे अधिकतम लोग पैसा गंवाते हैं इसमें, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में। तो ये वो टाइम है जब आप कमा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। 2, 5, 8, 11 का यहाँ पे मिलन हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है? दूसरे घर के स्वामी मंगल बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, तो 2, 5 का मिलन हो गया। 8वें घर के स्वामी शुक्र बैठे हैं, 8 भी आ गया। 11वें घर के स्वामी सूर्य यहाँ पे बैठे हैं, 11 भी आ गया। और ये सारे ही ग्रह मिलकर 11वें घर को भी देख रहे हैं। पनफरा भाव का कनेक्शन, यानी कि 2, 5, 8, 11, क्विक मनी, बिग मनी। तो धन का तो बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर दिख रहा है कि जो भाव है पंचम, ये चौथे से दूसरा है, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर में बढ़ोतरी होगी। ये जो
पंचम भाव है ये 10वें से अष्टम है, तो कुछ लोगों को जॉब चेंज का भी बहुत सुनहरा यहाँ पे अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लग्नेश है, सप्तमेश है, यानी कि शुक्र और मंगल और राहु, तो विवाह संबंधित चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं, रिश्ते की बात हो। इवन पंचम भाव है, सप्तम का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत स्ट्रांग योग यहाँ पर बन रहा है। अगला पॉइंट, पंचम भाव है तो ये मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा। अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसका भी योग यहाँ पर आपको आपके लिए बन रहा है। वो तो डिपेंड करता है आपके पास कोई गुरु हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर जब ये मंगल का गोचर हो रहा होगा, तो उसी बीच में नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप साधना स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अच्छा क्यों नहीं कहूँगा, वो नेगेटिव में डिस्कस करेंगे। सडनली कुछ लोगों की नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं, नया लव लाइफ स्टार्ट हो सकता है। ये जो भाव है ये सप्तम से 11वां है, तो बिजनेस में तो बहुत तेज़ गति से लाभ। और अगर आपके वाइफ या आपके हस्बैंड काम करते हैं तो उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सप्तमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, और ये सप्तम से 11वां भाव है, बहुत अच्छा है। ये जो भाव है ये नवम से नवम है, यानी कि सडन लक का फेवर। सडनली आप देखेंगे लक आपका साथ देना शुरू कर देगा। ये जो भाव है ये तीसरे से तीसरा है, जहाँ पे इतनी ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर आपका रहने वाला है। मंगल की दृष्टियों पे चलते हैं, अष्टम को देखेंगे, यानी कि ये 5-8 का मिलन हो रहा है, तो साधनाओं का अच्छा टाइम है। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि 11वें घर पर है, यानी कि केतु भी हैं, तो अपने इनकम के सोर्सेज को बदलना है, उसका योग भी बहुत अच्छा है। और मंगल की दृष्टि 12वें घर पर भी है, और 8वें 12वें का मिलन हो रहा है मंगल द्वारा, और इन दोनों के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं। तो हिम्मत रहेगी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की, जो अब से पहले आप नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। सबसे पहले पंचम में इतने सारे ग्रह हैं, टू मच ओवर थिंकिंग, अपने सोचने के तरीके पर नियंत्रण रहेगा ही नहीं आपका। लव लाइफ में ब्रेकअप हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। मैंने कहा नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं जो पुराना चल रहा है वो ठीक रहेगा। इवन पंचम में राहु का प्रभाव है, कभी कभी यहाँ पे नए रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। आजकल वैसे भी जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो पहले जैसे नहीं रह गए। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये अब रियलिटी से बहुत दूर चीज़ें जा चुकी है। आजकल तो बहुत जल्दी चीज़ें बदलती हैं। आजकल चलता है NSA, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कि भाई अगर मिलेंगे कुछ टाइम साथ में रहेंगे, अच्छा लगा तो ठीक, वरना टाटा बाय बाय। तो नो स्ट्रिंग्स अटैच वाले रिलेशनशिप्स होते हैं आजकल। तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जो समय है आगे चलकर इवन रिलेशनशिप में मोरालिटी कम होने वाली है, अभी भी हो गई है, और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि वी एज पीपल हम ही खराब होते जा रहे हैं। ये सत्यता है, कोई माने ना माने, हम जितना भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर लें वो कर लें, हमारी जो मॉरल ग्राउंड्स है ना, हमारे मतलब हम पीपल एट लार्ज, और इसमें आने वाली जनरेशन है, अभी की जनरेशन है, सब में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, ऑप्शंस बहुत इजी हो गए हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने की संभावना बहुत है, जिनके स्टार्ट भी होंगे, कितने चलेंगे कुछ कह नहीं सकते। संतान की सेहत, संतान से संबंध, और जो गर्भवती महिलाएं हैं बहुत केयरफुल। जो गर्भवती महिलाएं उनको तो बहुत ध्यान रखना है। मैं तो कहूँगा आपको कि महामृत्युंजय का जाप करें, बृहस्पति चालीसा का पाठ करें। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि सप्तमेश है मंगल, तो राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए, अंगारक योग भी आ गए, बहुत झगड़े होंगे। अब यहाँ पे सारे ग्रह 11वें घर को देख रहे हैं और केतु है। अब केतु क्योंकि 11वें घर में, तो क्या होगा ना, आप एक टाइम पे आपको लगेगा कि मुझे ये चाहिए, 2 दिन बाद आपको लगेगा मुझे ये नहीं चाहिए। तो एक्चुअली आपको चाहिए क्या, इस पूरे 1.5 महीने में क्लियर ढंग से होगा नहीं। वक्री बृहस्पति का प्रभाव है यहाँ पर, तो वो क्या है, 2 उपचय भावों के स्वामी है, तो वो चाहेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए, पर कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है।
तो ये बहुत ऑपोजिट फोर्सेस है जो आपको कंफ्यूज करेंगे और फिर फ्रस्ट्रेट करेंगे। जॉब, जिनका कुंडली बहुत खराब है, समय बहुत खराब चल रहा है, जॉब जा सकती है, क्योंकि 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह जहाँ जॉब चेंज का योग भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम राशिफल एक जनरल वे में दे सकते हैं। अगर आपके कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है, आपका समय ही खराब चल रहा है, तो मान के चले कि जॉब जा सकती है। और अगर हम सेहत की बात करें तो स्टमक डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, इंटेस्टाइन, प्राइवेट पार्ट्स, इन्फ्लामेशन और फीट, इनसे संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिन पर ध्यान दें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। सुंदरकांड की पुस्तक डोनेट कीजिएगा हनुमान मंदिर में। बेसन के लड्डू और पंचामृत का भोग लगाइएगा महाबली को। और हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।